हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम इंडिया की साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको दो सागर और एक महासागर का संगम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक तरफ से बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ से अरेबियन सी आके मिल जाते हैं इंडियन ओशन में। यहाँ पे आप जब आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, आप पूरी तरह से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि दोनों सागर मिले हैं, क्योंकि दोनों सागर के पानी का कलर आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप आइए फैमिली के साथ और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए और इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट को विजिट कीजिए। वैसे तो मेरे मानिए तो सिर्फ कन्याकुमारी विजिट करना सही नहीं है, क्योंकि कन्याकुमारी में वैसे देखने के लिए हार्डली आपको 2 डे 1 नाइट की ज़रूरत है। तो सिर्फ अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो सिर्फ कन्याकुमारी के लिए मत आइए। अगर आप तमिलनाडु विजिट करने आ रहे हैं या केरला विजिट करने आ रहे हैं, जैसे कि अगर तमिलनाडु में आपको कन्याकुमारी घूमना है, मदुरई घूमना है, रामेश्वरम घूमना है, तो एक आप पूरा ट्रिप बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के फिर डाल दूंगा कि कैसे आप सारा प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आप केरला के तिरुवनंतपुरम आ रहे हैं तो वहाँ से भी आप कन्याकुमारी आ सकते हैं। आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। बाय ट्रेन या बाय बस आप कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कन्याकुमारी पहुँचेंगे कैसे। कन्याकुमारी में 2 मेजर रेलवे स्टेशन है। एक है कन्याकुमारी स्टेशन और दूसरा है नागरकोइल। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से अगर आपको नागरकोइल या कन्याकुमारी कहीं से भी डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल रही है तो आप वहाँ आ सकते हैं। अगर आप कन्याकुमारी आ रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि कन्याकुमारी जो स्टेशन है वो सिटी के ऊपर ही मौजूद है। तो वहाँ से आप अपना जर्नी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका जो ट्रेन है वो अगर नागरकोइल आ रहा है तो आपको नागरकोइल से कन्याकुमारी आना पड़ेगा। तो नागरकोइल में आप जब पहुंच रहे हैं तो उसके बाद आप मेन रोड पे आ जाइए। मेन रोड आने के लिए आप बाय ऑटो से आ सकते हैं। आपको अगर पूरा ऑटो बुक करेंगे तो 50 रुपये में वो आपको मेन रोड छोड़ देगा, जहां वो आपको बस मिल जाएगी कन्याकुमारी आने के लिए। जो बस की प्राइस होती है 30 रुपये पर हेड होती है। 40-45 मिनट में आपको कन्याकुमारी वो पहुँचा देगा। कन्याकुमारी आने के बाद अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल्स वगैरह सब अवेलेबल है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको 800 से 1000 रुपये पर 2 एडल्ट पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ जो मेन पॉइंट से घूमना चाहते हैं तो एक दिन में हो जाएगा। अगर आप सुबह यहाँ ट्रेन से पहुँचते हैं तो आप शाम तक ये सारे पॉइंट्स घूम सकते हैं और शाम को वापस जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। पर मैं आपको 2 डे 1 नाइट का शेड्यूल बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले दिन हम पकड़ लेते हैं कि आप सुबह सुबह यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह सुबह पहुँचने के बाद आप होटल जाइए, होटल में आप चेंज कर लीजिए। फिर आप अगर बीच में आपको नहाना पसंद है तो आप बीच में जाके नहा सकते हैं, नहीं तो होटल से नहा धो के आप डायरेक्ट निकल जाइए कन्याकुमारी टेम्पल के लिए। कन्याकुमारी टेम्पल ये 108 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता पार्वती जी ने तपस्या किया था भगवान शिव से शादी करने के लिए। तो ये टेम्पल जो है माता पार्वती को समर्पित है। तो यहाँ पे आप आइए, माता का आशीर्वाद लीजिए। माता की दर्शन करने के लिए जो भी जेंट्स लोग होते हैं उनको अपने शर्ट्स या जो भी कुर्ता पहने उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको टेम्पल में एंट्री मिलती है और आप माता के दर्शन कर सकते हैं। माता कन्याकुमारी के दर्शन करने के बाद आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैचू देखने के लिए निकल जाएँ। यहाँ जाने के लिए आपको फेरी से जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे 2 टापू हैं जो कि समंदर के अंदर ही स्थित हैं। तो आपको फेरी का टिकट्स लेना पड़ता है और आप वहाँ जा सकते हैं। इस फेरी के जो टिकट्स होते हैं वो 50 रुपीज़ पर हेड होता है। अगर आप ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लाइन है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप VIP लाइन से जा सकते हैं, जिसकी प्राइस होती है 200 रुपीज़ पर हेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1970 में बनाया गया था, जो कि विवेकानंद जी को समर्पित है। जब विवेकानंद जी कन्याकुमारी आए थे तो इस टापू में, इस आइलैंड में आके उन्होंने ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था। तो उनको समर्पित करने के लिए एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसके अंदर आप जा सकते हैं और वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लेके वहाँ से आएंगे। उसके बाद आप वहाँ से तिरुवल्लुवर स्टैचू पर जाएंगे। तिरुवल्लुवर स्टैचू तमिल के बहुत ही बड़े पोएट और फिलोसोफर वल्लुवर को समर्पित है। ये जो दोनों भी टापू प्रेजेंट है, ये दोनों टापू ही वही संगम में प्रेजेंट हैं, जहाँ पे कि आपको
एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ से अरेबियन सी है। तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से उस दोनों सी को देख सकते हैं और उस दोनों सी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं गांधी मंडपम। गांधी मंडपम गांधी जी को समर्पित है। यहाँ पे गांधी मेमोरियल बनाया गया है, एक म्यूजियम टाइप है जो कि 79 फीट ऊंची है। उसके बाद आप शाम तक आप जा सकते हैं व्यू टावर पे। व्यू टावर बेस्ट प्लेसेस है सनराइज या सनसेट को एंजॉय करने के लिए कन्याकुमारी में, क्योंकि कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट पॉइंट होने के कारण यहाँ का सनसेट और सनराइज बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आप सनसेट देखने के लिए व्यू टावर पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाए और सनसेट को एंजॉय कीजिए, उस व्यू को एंजॉय कीजिए। ये आपकी पहले दिन की इटिनरी रहेगी। उसके बाद आप शाम को वहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो शॉपिंग कीजिए। शाम पे बीच पे जाके बैठिए, भुट्टा खाइए। अगले दिन सुबह सुबह आप रूम चेकआउट कर लें और अपना जो भी लगेज वगैरह है वहाँ पे होटल पे ही रख दें। आपको वाटरफॉल देखना पसंद है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं तिरुपारप्पु वाटरफॉल, जो कि बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे जो भी लोग पिकनिक वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहाना है तो वो भी आप कर सकते हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद आप आ जाइए और आप चले जाइए भट्टकोटाई फोर्ट। भट्टकोटाई फोर्ट ये 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ये फोर्ट को जाइए और फोर्ट से आप बहुत ही अच्छा समंदर का व्यू देख सकते हैं। तो उसका व्यू, नेचर वाइज फ़ोटोज़ वगैरह लीजिए और इस प्लेस को एंजॉय कीजिए। अगर आपको पैलेस वगैरह देखना है तो आप जा सकते हैं पद्मनाभपुरम पैलेस, जो कि कन्याकुमारी से 30 किलोमीटर दूरी पर है और बहुत ही अच्छा पैलेस है और बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पे देखने के लिए। तो आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर वापस आके आप अपना लगेज वगैरह ले के रेलवे स्टेशन चले जाइए। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही आपको मायापुरी वंडर वर्क्स म्यूजियम है और ये एक वॉक्स म्यूजियम है जहाँ पे आप जाके वॉक्स स्टैचू वगैरह देख सकते हैं। इसकी ओपनिंग टाइम रहती है सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, संडे ऑफ रहता है। तो ये आपकी 2 डे 1 नाइट की कन्याकुमारी की ट्रिप रहेगी, जिसको ही आप किसी भी मतलब साउथ की ट्रिप के साथ, अगर तमिलनाडु या केरला की ट्रिप है उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम उतना है नहीं तो सिर्फ आप 1 डे का वो ट्रिप कर सकते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ कन्याकुमारी टेम्पल, फिर आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल और व्यू टावर जाके ये सब चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका बजट कितना लगेगा कन्याकुमारी घूमने में। तो मेरे मानिए तो आप 2 से 2,500 रुपये में कन्याकुमारी आके घूम के अच्छे से एंजॉय करके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे होटल्स वगैरह 800 से 1,000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो 2 जन एडल्ट अगर 1,000 रुपये में आप रूम लेते हैं तो आपको एक दिन का रहना है सिर्फ, तो 500 रुपये लगेंगे पर हेड। और यहाँ पे जो भी आपको कन्वीनियंस चार्जेस है वो बहुत कम ही लगने वाले हैं। और जो भी एंट्री फीस वगैरह है सिर्फ वॉक्स म्यूजियम की एंट्री फीस लगेगी, बाकी ज़्यादातर एंट्री फीस यहाँ पे लगेगी ही नहीं। और खाने पीने का आपको 500 से 700 रुपये में 2 दिन का हो जाएगा। तो इन टोटल अगर हम सम करते हैं तो 2,000 रुपये में आप कन्याकुमारी घूम सकते हैं, जिसमें कि मैं अब ट्रेन फेयर या जो भी आप जिस तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।